बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम J10 की उस तस्वीर पे बात करेंगे जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, और दूसरी हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अगर ये कोई J10 का D वर्जन आ रहा है कमिंग फ्यूचर के अंदर, जिसको बना लिया गया है और अब उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट जो है उसको कंडक्ट किया जाने लगा है, तो फिर पाकिस्तान ने एक पुराना वर्जन क्यों चूज़ किया, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो बात कर लें इस तस्वीर के ऊपर। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो ये एक ब्लर सी तस्वीर है, कोई हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर नहीं है, और इस तस्वीर के अंदर जो हमें एक विजिबल चेंज नजर आता है वो इस जहाज की डोर्सल स्पाइन है। ये स्पाइन हम पहले भी देख चुके हैं। ये स्पाइन हमारे F-16 के ब्लॉक 50 के अंदर भी आती है, लेकिन F-16 के डुअल सीट वर्जन वाले जहाजों के अंदर ये हमें डोर्सल स्पाइन मिलती है। जो सिंगल सीट वर्जन वाला F-16 है, ब्लॉक 50 है या उससे ऊपर वाले, उनके अंदर ये डोर्सल स्पाइन हमें नहीं नजर आती। दूसरी चीज, अगर हम इस J10 की तस्वीर के अंदर देखें तो हम ये इस तस्वीर को देख के नहीं बता सकते कि क्या ये एक सिंगल सीट वाला जहाज है या ये डुअल सीट वाला जहाज है। इसकी कैनोपी तो हमें नजर आ रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है। हम परसीव कर लेते हैं कि ये F-16 की तरह एक डुअल सीट वाला जहाज है। फिर हमें इसकी नोज कोन नजर आ रही है, बहुत छोटी सी नोज कोन नजर आ रही है। जो चीज मेन नजर आ रही है वो इसकी डोर्सल स्पाइन है। फिर एक चीज और आप नोट करें, इसके डोर्सल स्पाइन के ऊपर जो एंटेनाज लगे हुए हैं वो नॉर्मल J10 के एंटेनाज से जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपको जो एक एंटीना नजर आ रहा है वो इसकी वर्टिकल टेल के बहुत नजदीक नजर आ रहा है, जबकि जो नॉर्मल J10 है या इवन जो J10C पाकिस्तान ने परचेज किए हैं उनके वर्टिकल टेल के साथ आपको कोई भी एंटीना नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान ने जो J10C जहाज परचेज किए हैं उनके ऊपर जो एंटीनाज लगे हुए हैं वो फ्यूजलाज के दरमियान में लगे हुए हैं। वर्टिकल टेल के नजदीक कोई भी एंटीना आपको नजर नहीं आएगा। जबकि अगर हम इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर के अंदर हमें जो एंटीना नजर आ रहा है वो वर्टिकल टेल के बिल्कुल साथ लगा हुआ नजर आ रहा है। फिर उस एंटीने से आगे आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर भी नजर आ रहा होगा। ये व्हाइट कलर जो है ये आई बिलीव सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने कोई एंटीना यहाँ पे रखा है, और जबकि ये जो वर्टिकल सा छोटा सा एंटीना आपको नजर आ रहा है ये चीज आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है इस J10 का, इसको रीडिजाइन किया गया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी इसके अंदर फ्यूल रखा जाएगा। मेरा नहीं हाल के इसके अंदर फ्यूल रखा जाएगा। ये हिस्सा जो है अगर हम F-16 का देखें तो इसके अंदर डेडिकेटेड एवियोनिक्स जो है उनको रखा जाता है। हर कंट्री जो कि F-16 परचेज करती है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस हिस्से के अंदर एवियोनिक्स रखे जाते हैं। देखें, हर चीज की अपनी एक प्राइस होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप एक होंडा की गाड़ी लेने जाते हैं, उसके भी कई वर्जन होते हैं। एक ऑटोमेटिक होती है, एक फुली ऑटोमेटिक होती है। जितने पैसे आप उसमें डालते जाएंगे, होंडा सिविक के अंदर ही आपको कई वर्जन जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरह से जब कंट्रीज F-16 परचेज करने जाती हैं, अमेरिका उनके सामने एक रेंज ऑफ एवियोनिक्स जो है वो रख देता है कि जी हम आपको ये एवियोनिक्स सेल कर सकते हैं। वो भी अमेरिका की मर्जी होती है कि अमेरिका कौन से एवियोनिक्स उस कंट्री को सेल करेगा और कौन से एवियोनिक्स उस कंट्री को नहीं सेल करेगा। फिर जो उसके सामने रेंज ऑफ एवियोनिक्स या जो भी चीजें उसके आगे रखी जाती हैं वो कंट्री अपने बजट के हिसाब से उनको चीजों को चूज करती है। ठीक है, आप इसके अंदर ये चीजें डाल दें, ये चीजें डाल दें, ये चीजें डाल दें, और फिर उन चीजों को उस हिसाब से जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो जो अमेरिका के F-16 हैं जो कि उसके D वर्जन वाले यानी कि 2 सीट वाले F-16 हैं जिनके अंदर हमें ये डोर्सल स्पाइन नजर आती है, उनके अंदर डेडिकेटेड एवियोनिक्स लगाए जाते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं। ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की चीज जो है वो परचेज करना चाहता है। यहाँ पे डेफिनेटली फ्यूल जो है उसको हाउस नहीं किया जाता। दूसरा, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसकी कॉकपिट के थोड़ा सा पीछे आपको एक और ग्रीन कलर का पैच नजर आएगा। अब ये पैच इतना ज्यादा ब्लर है और ये इतना ज्यादा विजिबल नहीं है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये किस किस्म का है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो पैच है वो मुझे नजर आ रहा है। फिर इस जहाज के अंदर जो इंजन लगाया गया है वो एक सोवियत मेड इंजन है, क्योंकि ये एक टेस्ट बेड है, यानी कि ये इसको टेस्टिंग के लिए जहाज को अभी बनाया गया, इसकी फर्स्ट फ्लाइट होना है। तो इस जहाज के अंदर चाइनीज ने अपना इंजन नहीं लगाया, उन्होंने इस जहाज के अंदर AL-31 या AL-41 इंजन जो है वो लगाया। ये रशियन मेड इंजन है। बाद में जब इस जहाज की टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा तो हो सकता है कि फिर चाइना इसके अंदर अपना जो इंजन है वो उसको इंस्टॉल कर ले, और बहुत सी चीजें इस जहाज में जो है वो चेंजेस की जाएंगी। शुरू के अंदर एक जहाज को जब बनाया जाता है तो जो मेन चीज उस जहाज के अंदर रखी जाती है सिर्फ उसको टेस्ट किया जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इस तस्वीर के अंदर जो इस जहाज के किनार्ड्स हैं उनकी जो एज है वो थोड़ी सी मुझे जो है वो थिक नजर आ रही है। अल्लाह जाने यहाँ पे उन्होंने किस किस्म का सेंसर जो है वो लगाया, लेकिन लगता ऐसा ही है कि इस किनार्ड की एरोडायनेमिक्स के अंदर थोड़ी सी चेंज की गई है, या हो सकता है कि इसके पीछे कोई और पेंट वगैरह हो, कोई और मार्किंग हो, जो कि ऐसा लग रहा है कि इसका जो किनार्ड है वो थोड़ा सा एज के ऊपर थिक है। लेकिन जो ये मुझे विजिबली नजर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस जहाज की कोई क्लियर पिक्चर आएगी तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो डिटेल से बात कर सकेंगे। एक और मैं आपको विजिबल
चेंजेस जहाज के ऊपर बता सकता हूँ। वो चेंज नहीं है, लेकिन इसकी जो एयर इनटेक है उसके ऊपर रेड कलर की एक मार्किंग है, जो कि इस जहाज का जो नंबर है, सीरियल नंबर है, वो आपको शो कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा। इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये किस बैच का जहाज है और उस बैच के अंदर इस जहाज का नंबर कौन सा। एनीवे, अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर ये जहाज 2022 के अंदर आना था, जुलाई 2022 के अंदर हमारे सामने आना था, तो फिर पाकिस्तान ने ये J-10C जहाज क्यों परचेज किए? अभी आई बिलीव कि ये जो J-10C जहाज पाकिस्तान ने परचेज किए हैं, ये 4 महीने पहले पाकिस्तान आए हैं। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं पता था कि चाइना जो है वो J-10 के एक नए वर्जन के ऊपर काम कर रहा है? आइदर वो डुअल सीट वर्जन है या वो सिंगल सीट वर्जन है। वेल, आई बिलीव कि पाकिस्तान को पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्यों वो J-10C जहाज जो है वो परचेज किए? पहली बात तो ये कि जो J-10 जहाज हमने अभी तक परचेज किए हैं वो सारे के सारे सिंगल सीट वाले हैं। डुअल सीट वाला उनमें से अभी तक हमने कोई जहाज नहीं देखा। तो डुअल सीट वाला जब तक कोई जहाज हमारे सामने आता नहीं, हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने ये डॉर्सल स्पाइन वाले जहाज परचेज किए हैं या नहीं। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि अभी तक जो 6 जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं वो सारे के सारे सिंगल सीट हैं। तो डुअल सीट वाला अभी तक हमारे पास जो है कोई भी जहाज नहीं पहुंचा। दूसरी बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के पास इस वक्त रफाल तैयारे जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं। उनके जितने भी रफाल तैयारे थे वो ऑलमोस्ट उनके पास पहुंच चुके हुए हैं। इंडिया ने मीटियोर मिसाइल जो है उनको भी परचेज किया है। तो रफाल तैयारे और मीटियोर मिसाइल का जो कम्बिनेशन है, ये बैलेंस ऑफ पावर को इस साउथ एशिया के अंदर डिस्टर्ब कर रहा था। देखें, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना एक एयर सुपीरियोरिटी जो है उसको मेंटेन करना साउथ एशिया के अंदर, तो उसको इंडिया की हर चीज का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। 2019 के अंदर जब एक स्किर्मिश हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस वक्त इंडिया के पास रफाल तैयारे नहीं थे। इंडिया के पास Su-30 जहाज थे, इंडिया के पास उस वक्त मिराज 2000 जहाज थे, MiG-29 जहाज थे, ये सारा कुछ उसके पास था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के पास F-16 ब्लॉक 50 के जहाज थे, F-16 MLU थे, जो कि हमने अपने ब्लॉक 15 वाले जहाजों को कन्वर्ट किया हुआ था, अपग्रेड किया हुआ था। तो उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हम इन F-16 जहाज़ों से इंडिया के जहाज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन रफाल के आ जाने के बाद आई बिलीव कि ये इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई थी, और ख़ास तौर पे रफाल के ऊपर जब मीटियोर मिसाइल लग जाएंगे तो फिर ये इक्वेशन वाकई चेंज हो जाएगी। और इंडिया के पास एक बेहतर जहाज़ था, जो कि मैं समझता हूँ कि आज भी बेहतर है, और इंडिया के पास एक ऐसा मिसाइल आ जाएगा, बल्कि आ गया है, जो कि पाकिस्तान के AMRAAM से ज़्यादा बेहतर था। तो इस इक्वेशन को दोबारा से बराबर करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने इक्वेशन इक्वल करनी होती है, इक्वेशन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो इस इक्वेशन को आपको बराबर करने के लिए आपको कोई एक ऐसा मिसाइल और एक ऐसा जहाज और एक ऐसा रडार सिस्टम चाहिए था जहाज़ों के ऊपर, जो कि एयर सुपीरियोरिटी आपकी मेंटेन रखे। तो हमें ये पता है कि J-10C जहाज के अंदर ऐसा रडार्स लगे हुए हैं, और आपको शायद याद हो कि जब वो तकरीब हो रही थी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और एयर चीफ साहब भी थे, और बाकी हमारी जो तमाम मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स थे वो भी शामिल थे उस तकरीब के अंदर, तो उस तकरीब के अंदर जो खास एक चीज पे फोकस की गई थी वो J-10C के ऊपर लगे हुए PL-15 मिसाइल्स थे। और मैंने आपको जो उस वक्त वीडियो बना के दी थी उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि इन PL-15 मिसाइलों के ऊपर फोकस करने का मतलब ही यही है कि ये एक मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर चला जाए कि ठीक है, आपके पास ये मीटियोर मिसाइल्स आ गए हैं, हमें पता है ये बड़े जबरदस्त मिसाइल्स हैं, जिस जहाज के ऊपर लगने हैं वो बहुत जबरदस्त जहाज है, लेकिन इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमने भी एक बड़ा जहाज जो है वो परचेज किया है, जिसके अंदर AESA रडार जो है वो लगा हुआ है, एक बड़ा AESA रडार लगा हुआ है। और इस जहाज के ऊपर जो मिसाइल हमने अब फिट किए हैं वो PL-15 मिसाइल्स हैं। ज्यादा उनकी रेंज ना हो तो कम से कम 150 पौने 200 किलोमीटर तो होगी। 150 से लेके 175 किलोमीटर तक तो इन PL-15 मिसाइलों की रेंज है। तो जो एडवांटेज इंडिया को मीटियोर मिसाइल और रफाल तैयारों के AESA रडार से आया था, उनको नलीफाई करने के लिए पाकिस्तान ने ये J-10C जहाज जो है वो परचेज किए थे, जिनके ऊपर AESA रडार्स और PL-15 मिसाइल्स लगे हुए थे। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो नया डॉर्सल स्पाइन वाला जहाज आया, क्या ये सिंगल सीट वाले जहाजों के ऊपर डॉर्सल स्पाइन जो है वो लगी होगी, या डुअल सीट वाले J-10 जहाजों के ऊपर डॉर्सल स्पाइन लगी होगी। अगर तो ये डुअल सीट वाले जहाजों के ऊपर डॉर्सल स्पाइन लगी होगी तो अभी तक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई भी डुअल सीट वाला J-10 जहाज नहीं आया, आएगा तो उसको हम देखेंगे। और दूसरी बात कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये 6 की तादाद या 25 या 30 की तादाद के अंदर तो J-10 जहाज नहीं परचेज करेगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि इस जहाज को अपग्रेड किया जाए, इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाए और इसकी डेवलपमेंट को जो है वो जल्दी से कंप्लीट किया जाए, और पाकिस्तान एयरफोर्स
फोर्स इस जहाज को भी जो है वो परचेज करे। तो ये तो वैसे एक एजम्पशन है मेरी। जब इस जहाज की कोई नई तस्वीर, कोई नई वीडियो सामने आएगी तो फिर हम उसके ऊपर बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा पिक्चर एनालिसिस इस जहाज के ऊपर। होपफुली आपको पसंद आया होगा, आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।